एग्जाम्पल लिखें भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इफ ए रिलेटेड टू बी, क्लियर है, इफ ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है, वेयर ए कामा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ए कामा बी किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई, रियल नंबर से, क्लियर। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ए रिलेटेड है बी से इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए और बी में तभी रिलेशन बिल्डअप होगा जब ए माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, क्लियर है। तो हमें बताना है कि किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी कैसे हम प्रूव करते हैं, कैसे समझते हैं, ये आओ समझ लो, नहीं तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, क्लियर है। लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए तभी नंबर पाओगे, क्लियर है। आओ समझे, यहाँ पे बात करें कि ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए जब ए माइनस बी ग्रेटर देन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऐसे उठाने हैं तुम्हें ए कामा बी सच दैट कि ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। तो यहाँ पे आओ समझो भाई, यहाँ पे एक चीज मान लेते हैं, लेट ए बी अ नंबर, टेम्परेरी नंबर कोई भी, लेट ए बी अ टेम्परेरी नंबर। अब ध्यान देना यहाँ पे कि अगर ए को कोई टेम्परेरी नंबर मानते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या चेक करते हैं, ए कामा ए होना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि बी की जगह पे भी क्या ले लेते हैं भाई, ए, तो यहाँ से ए कामा ए ले लेते हैं। तो क्या ए कामा ए का लेने का मतलब ये हुआ, अब ये चेक करना पड़ेगा क्या ए माइनस ए ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे ए माइनस ए तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ना कि ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ध्यान देना भाई, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई बात समझ में, एक बार पुनः समझ लो भाई, ए कामा बी, ए रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो वेयर ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि ए कामा ए होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो भाई, अगर ए कामा ए होना चाहिए तो बी की जगह पे हमने ए रख दिया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो ना होके क्या हो गया भाई, इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं भाई, सिमेट्रिक। आओ देखें भाई, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करेंगे। तो ये समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तो नहीं हो, क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे भाई, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भाई, इफ ए कामा बी है, क्लियर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए और बी कोई नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, ए बी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब अगर ए बी सेटिस्फाई कर रहा है कि ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है, अगर ए बी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब बी और ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब तुम देखोगे कि बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो करोगे तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा, क्लियर है। अगर ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है तो बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो थोड़े ना होगा, तो लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है, क्योंकि इस रिलेशन को वो, क्लियर है, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई बात समझ में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है भाई, अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे जब रख के चेक किया, अगर ए माइनस ए कामा बी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो बी कामा ए के लिए ये बिल्कुल रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई बात समझ में यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, उसको चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन देखना भाई ध्यान से। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, इसका मतलब ट्रांजिटिव का क्या कहता है कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, क्लियर है। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। और अगर बी रिलेटेड टू सी है तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, ए रिलेटेड टू सी के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो मान जाओगे कि ये कौन सा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो भाई, सेकंड मान लो, क्लियर है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हो, क्लियर है, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से देखो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे चीज होल्ड कर रहा है। तो अगर होल्ड कर रहा है तो ये कौन सा रिलेशन हुआ भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, लेकिन कौन सा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरीके से तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन करना है, इसी तरीके से प्रूविंग करना है, क्लियर है, तभी नंबर जाके पाओगे बोर्ड में। आओ थोड़ा सा और कुछ अच्छे एग्जाम्पल इसमें करते हैं ताकि फील आए तुम्हें कि रिलेशन अच्छे से पढ़ा हूं। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1 प्लस ए बी, ए रिलेटेड टू बी, क्लियर है, सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो।
क्लियर है भाई, 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए बी में क्या रिलेशन है भाई कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तुम्हें बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले शुरुआत हम लोग करते हैं कहां से भाई, रिफ्लेक्सिविटी से। रिफ्लेक्सिविटी, अब रिफ्लेक्सिविटी में मान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में होना क्या चाहिए भाई, ए कामा ए होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंगिंग टू रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे काम करते हैं क्या, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब बी की जगह पे क्या पुट कर दो भाई, ए पुट कर दो। तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो जाहिर सी बात है ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर तो खुद से ही पॉजिटिव है। क्लियर, क्योंकि किसी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और +1 उसमें ऐड कर देते हो तो अपने आप ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसका मतलब इस कंडीशन को ए कामा ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हुआ भाई, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये है। अब बात करते हैं किसकी भाई, सिमेट्रिक रिलेशन का। समझना ध्यान से, रिफ्लेक्सिव समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में आओ समझो भाई, इसमें क्या होना चाहिए, यदि a रिलेटेड टू b है इसका मतलब b रिलेटेड टू a होना चाहिए। क्लियर है, रिवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे समझो भाई, क्लियर है कि अगर ये कंडीशन 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है, 1 प्लस ए बी के लिए ट्रू है, तो क्या 1 प्लस बी इंटू ए के लिए भी ट्रू होना चाहिए? तो बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिख लोगे भाई कि a कामा b बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई, रियल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे रिलेशन और रियल नंबर से। तो यहाँ पे 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब अगर ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिट कर रहा है तो बी कामा ए भी उसमें एग्जिट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब बात करते हैं किसका, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ध्यान देना है यहाँ पे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है भाई, ध्यान देना कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अब ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ट्रू होगा भाई 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए। क्लियर है, अगर बी रिलेटेड टू सी है मतलब 1 प्लस बी सी भी ग्रेटर देन क्या होगा भाई, 0 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं प्रूव कर दूं कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 हो तो मान जाओगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है। अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है और 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई नंबर इसमें सोच सकते हो तुम ए बी सी। क्लियर है, क्योंकि 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। आई बात समझ में। तो ये जो रिलेशन हमने देखा इसमें रिफ्लेक्सिविटी थी, सिमेट्रिक था, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं था। आई बात समझ में। ऐसे ही हमें बोर्ड में प्रूव करना है, समझना है चीजों को, तभी जाके नंबर गेन कर पाओगे अच्छे। अब बात करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पल को। जितने नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतने चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ए रिलेटेड टू बी है सच दैट, किस तरह है भाई, mod of a less than b, mod of a less than equal to b। ठीक है, ये कुछ हम लोग ऑर्डर पेयर इस तरह उठाना है तुम्हें, a रिलेटेड टू b इस तरह है भाई कि mod a less than equal to b होना चाहिए। अब ध्यान देना यहाँ पे। तो क्या रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं भाई कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कामा a बिलोंगिंग टू रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे काम करते हैं, a कामा a जब उठाओगे तो यहाँ पे क्लियर है mod a लेस देन इक्वल टू a, ये लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और b दोनों हम बराबर ले रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में a कामा a होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि mod a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, बराबर तो हो सकते हैं लेकिन क्लियर है छोटा नहीं होगा mod a। क्यों? क्योंकि भाई दो नंबर रख के चेक कर लो, -2 और 5 की अगर बात किया जाए। क्लियर, तो इसमें कौन बड़ा होगा, अभी के केस में 5 बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना भाई -5 और -6 में। क्लियर है, अभी के लिए कौन बड़ा होगा, -5, लेकिन जैसे ही मॉडुलस लोगे कौन बड़ा हो जाएगा भाई, 6 बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हो सकता है पहले छोटा रहा हो लेकिन मॉडुलस लेने से वो चीजें बड़ी भी हो सकती हैं। इसीलिए मॉड a जो होगा वो a से छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा। आई बात समझ में यहाँ तक। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो मतलब ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई बात समझ में, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का कि सर अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करोगे भाई, इफ a कामा b है, क्लियर है, a रिलेटेड टू b है, ध्यान देना a रिलेटेड टू b है, इसका मतलब b रिलेटेड टू a आना चाहिए, b रिलेटेड टू a।
क्लियर? तो आओ यहाँ पे समझते हैं कि अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ये क्या कहेगा भाई कि मॉड बी लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। ध्यान देना, अगर मॉड ए छोटा है बी से तो मॉड बी भी छोटा होगा ए से। क्या ऐसा फुलफिल हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है भाई या नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर मॉड ए बी से छोटा है तो मॉड बी जो है वो ए से भी छोटा है, मतलब रिवर्स कह रहे हो। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। कोई नहीं है, कोई नंबर रख के चेक कर लो अगर कंफ्यूजन है तो। आई बात समझ में? तो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो इसका इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पे, मतलब ये कौन सा कंडीशन बनाएगा भाई कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? ये क्या कंडीशन बनाएगा भाई कि मॉड बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो इसका मतलब आना क्या चाहिए भाई कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी, ये आना चाहिए। मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी, ये अगर प्रूव कर दो तो समझ जाओगे भाई ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान देना, अगर मॉड ए बी से छोटा है, मॉड बी सी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि मॉड ए जो है वो सी से छोटा आएगा। अरे भाई अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी है और मॉड बी लेस देन इक्वल टू सी है तो जाहिर सी बात है अगर बी जो है ए से मॉड ए से छोटा है, फिर मॉड बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मॉड ए जो है सी से छोटा होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है, लेकिन कौन सा रिलेशन है भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन। आई बात समझ में? तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे जो आपने देखा। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये आरडी शर्मा के एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही शिद्दत से करो भाई। whether the relation R is equal to the relation R is equal to x comma y such that a less than equal to b cube is reflexive symmetric और ट्रांजिटिव। तुम्हें ये बताना है कि इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इस पे स्टार मार्क भी कर सकते हो। जब बोर्ड पेपर देने जाओ, जब रिवीजन टाइम चले तो कुछ क्वेश्चन जो है गोला करके रखना चाहिए, क्योंकि पूरे सवाल तो कर नहीं पाओगे। जो अच्छे सवाल होते हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको तुम लोग स्टार मार्क कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसे उठाने हैं x कामा y कि a लेस देन b क्यूब। क्लियर? a तुम्हारा क्या है x है और y क्या है भाई b क्यूब है, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं कि वो a लेस देन क्या हो b क्यूब हो। अब बात करते हैं सिमेट्रिक है, क्लियर, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर a रिलेटेड टू b है, क्लियर, a रिलेटेड टू a होना चाहिए, मतलब a कामा a उस रिलेशन में होना चाहिए। तो a कामा a होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि a कामा a लेस देन इक्वल टू a क्यूब। क्लियर है? लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि a क्यूब से हमेशा ऐसा थोड़े ना होगा कि a छोटा होगा। क्लियर है? जैसे अगर बात करो यहाँ पे कि 1 कामा 1 ले लेते हो, ठीक है, 2 कामा 2 ले लेते हो, तो इस कंडीशन के लिए तो सेटिस्फाई होगा। क्लियर है? क्योंकि 1 यहाँ पे रखते हो तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लेकिन अगर सोचो तुमने हाफ कामा हाफ ले लिया, अब इस केस में ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि अगर हाफ कामा हाफ तुमने रखा तो ये हाफ हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 1/8, जबकि ये सही नहीं है। 1/8 बड़ा थोड़े ना होगा हाफ से। आइए समझते, तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके लिए तो ट्रू होगा, लेकिन हाफ कामा हाफ के लिए क्या हो जाएगा भाई? फाल्स हो जाएगा। तो सबके लिए ट्रू होगा, तभी तो बोलोगे कि a कामा a बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे a b जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन का कि सर ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आओ चर्चा बढ़ाते हैं भाई थोड़ा सा। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भाई कि यदि a रिलेटेड टू b है, क्लियर है, तो इसका इंप्लाइज b रिलेटेड टू c होना, सॉरी b रिलेटेड टू a होना चाहिए। a रिलेटेड टू b है तो इसका इंप्लाइज b रिलेटेड टू a होना चाहिए। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई? a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। अगर ये प्रूव कर पाओ कि b भी लेस देन इक्वल टू a क्यूब होगा, ये दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखो, अगर कि अगर a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है तो क्या b लेस देन इक्वल टू a क्यूब हमेशा ट्रू होगा या नहीं ट्रू होगा? क्लियर है? ध्यान देंगे भाई, हमेशा ट्रू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। क्लियर है? हर जगह गड़बड़ हो जाएगा ये। कोई भी नंबर अगर 1 कामा 2 रखते हैं, ध्यान देना, 1 कामा 2 रखते हैं, इसके लिए तो सही होगा 1 कामा हाफ रख लो। क्लियर है? 1 कामा हाफ अगर रखते हो तो यहाँ पे
ध्यान देना 1, 2 रखते हो तो यहाँ पे क्या होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 8, और यहाँ पे जब 1, 2 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मामला हो गया गड़बड़। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। बात करते हैं किसका, ट्रांजिटिव रिलेशन का। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन का इसको नोट कर लें भाई, स्क्रीन को पॉज करके। आओ ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं कि सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई, रिवाइज करो एक बार, दिमाग की घंटी जलाओ। सर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। क्लियर है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब कि क्या होना चाहिए भाई, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए, एंड बी रिलेटेड टू सी है होना चाहिए, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए। क्लियर, अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब अगर मैं प्रूव कर पाऊँ कि ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा भाई, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये अगर मैं प्रूव कर पाऊँ तो मान जाओगे कि ये कौन सा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर 3, 3/2 ले लेता हूँ, 3, 3/2, ध्यान देना 3, 3/2 एंड 3/2, 6/5। क्लियर है, 3/2, 6/5, तो अगर ये दोनों होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होल्ड करना चाहिए भाई। क्लियर है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो क्या ए कामा सी होना चाहिए, मतलब 3, 6/5 होना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पे कि अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे क्या 3 आएगा, 3। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा भाई, फिर क्या लिख लिए होगे भाई, यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, समझना इसको थोड़ा सा। आओ थोड़ा सा ऊपर आ जाए भाई, देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है 3, 3/2 के लिए, तो ए की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, बी क्यूब कितना हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। क्लियर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए सेटिस्फाई करवाते हैं कि बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। क्लियर है, तो इसके लिए अगर सेटिस्फाई करवाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3/2 लेस देन इक्वल टू बी क्यूब मतलब 6/5 का होल। क्लियर है, तो इसका अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 3, 6/5 मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। क्लियर है, क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्लियर है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेक कर सकते हो, ये 216 आएगा और नीचे कितना आएगा भाई 125। क्लियर है, तो क्या 216 डिवाइड बाई 125 क्या ये 3 से बड़ा होगा, नहीं, रॉन्ग है। इसका मतलब अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये समझ में आया कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चाएं थोड़ा सा आगे बढ़ा